अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन पेज नंबर 85 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 है आपका ये। इसमें हम एक्सरसाइज में 3 फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 आपको गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 2 गिवन है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 3 गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन आपसे कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं और तीनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर हम चेक करें तो ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको 3 ब्रैकेट्स हैं। आप फर्स्ट ब्रैकेट को चेक करें, फर्स्ट टर्म गिवन है ए बी सी। सेकेंड ब्रैकेट को चेक करें, इसमें भी फर्स्ट टर्म गिवन है ए बी सी। सेकेंड क्रम चेक करें, यहाँ पर गिवन है डी स्क्वायर। यहाँ सेकेंड क्रम चेक करें, यहाँ गिवन है डी स्क्वायर। अगर आप यहाँ चेक करें साइन गिवन है माइनस का और यहाँ चेक करें तो साइन गिवन है प्लस का। अगर हम इन दोनों को चेक करें तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेम क्रम्स गिवन है ए की प्लेस पर और बी की प्लेस पर और साइन डिफरेंट गिवन है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ पे लिख देना है ए बी सी और सेकेंड टर्म में आपने यहाँ पे लिख देना है डी स्क्वायर। या आपने इन दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जिस तरह से ये दोनों ब्रैकेट क्लोज होके ये हो जाते हैं, ये दोनों ब्रैकेट क्लोज होके इस फॉर्म में आ गए। और आपने थर्ड ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पर गिवन है आपको क्योंकि स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस का साइन और डी पे गिवन है स्क्वायर और स्क्वायर पे अगेन गिवन है स्क्वायर। तो आपने लिख दिया 2 2 सा 4 और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी पर एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ ये दोनों ब्रैकेट्स आ गए, एक में साइन माइनस है और एक में साइन प्लस है। और अब आप चेक करें तो फर्स्ट टर्म यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेकेंड टर्म यहाँ पर डी एक्सपोनेंट 4 और सेकेंड टर्म यहाँ भी डी एक्सपोनेंट 4। मीन्स कि अब आपको अगेन फार्मूला अप्लाई कर देना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म में आपने लिखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सेकेंड टर्म में आपने लिखना है डी एक्सपोनेंट 4। अब आपने पावर ऑफ अ पावर लॉ यूज़ करनी है। 2 2 ज़ा 4 अगेन 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 माइनस का साइन डी लिखा आपने एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में कहा था और ये हमारा अब आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है। इसमें भी आपको क्वेश्चन में कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग और यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है। ये दोनों एक्सप्रेशंस गिवन हैं और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बट इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको गिवन है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ गिवन है डिफरेंट फार्मूलाज। इन फार्मूलाज को आपने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आप इसमें ये काम करें कि आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म रिक्वायर्ड है, उसके बाद ही हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और फर्स्ट टर्म प्लस का साइन एंड देन सेकेंड टर्म की स्पेस, फिर फर्स्ट टर्म माइनस का साइन और देन सेकेंड टर्म की स्पेस। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, आपको उससे कर लें एक्स प्लस वाई गिवन है और सेकेंड टर्म में आपने लिख देना है यहाँ जेड गिवन है। यही काम यहाँ करें, x प्लस वाई गिवन है, फर्स्ट टर्म कंसिडर हो गई और सेकंड टर्म आपको गिवन है z।
ये करने से हमें क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, सेम है, बट यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म x प्लस वाई और सेकेंड टर्म z फाइंड आउट हो गई। अब हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिससे हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x प्लस वाई, प्लस का साइन है z गिवन है, यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस वाई कीजिएगा, फर्स्ट टर्म गिवन x प्लस वाई, माइनस का साइन और z गिवन है। सेम ये दोनों ब्रैकेट्स इस फॉर्मूले को शो कर रहे हैं और ये इस तरह से क्लोज हो सकता है। तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस का साइन सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में आपको यहाँ गिवन है x प्लस वाई, तो आपने x प्लस वाई लिख दिया, और सेकेंड टर्म में आपको गिवन है z, तो आपने z लिख दिया। अब दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर आप चेक करें यहाँ पर फॉर्मूला आपको गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप एक्सपेंड करते हैं इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये बन गया फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर दें x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दिस वन माइनस का साइन एंड देन z स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया है। इसमें हमने 2 फार्मूलाज यूज़ किए हैं, फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन फार्मूला यूज़ किया है। अनदर क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स चेक करें तो 2 माइनस एक्स क्यूब एंड 2 प्लस एक्स क्यूब, मिड में माइनस का साइन गिवन है, और सेकंड ब्रैकेट में मिड में प्लस का साइन गिवन है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला थर्ड फार्मूला अगर आप चेक करें तो यहाँ a प्लस बी माइनस बी, तो क्लोज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2 और सेकंड टर्म गिवन है एक्स क्यूब, तो यहाँ आप फर्स्ट स्टेप में लिख दोगे 2 का स्क्वायर माइनस का साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट को आपने 4 प्लस एक्स 6 एज इट इज़ लिख दिया, 16 प्लस एक्स 12 को एज इट इज़ लिख दिया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 2 स्क्वायर मीन्स के 4 माइनस एक्स पर 3 2 ज़ा 6, और यहाँ लिखा आपने 4 प्लस एक्स 6, 16 प्लस एक्स 12। अगेन स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला शो हो रहा है, यहाँ पर माइनस है, मिड में यहाँ प्लस है, तो आप यहाँ लिख दोगे 4 पर स्क्वायर माइनस का साइन एक्स 6 पर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, 16 प्लस एक्स 12। यहाँ आपने लिखा 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 ज़ा 16, एक्स पे लिखा 6 2 ज़ा 12। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ माइनस मिड में यहाँ प्लस, फर्स्ट टर्म 16 स्क्वायर अगेन फार्मूला माइनस का साइन एक्स 12 पर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 16 गिवन थी 16 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म एक्स 12 गिवन थी एक्स 12 पर भी स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256 माइनस एक्स पर गिवन है 12 और 12 पर यहाँ एक्सपोनेंट गिवन है 2, 12 2 ज़ा 24। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है और आपसे कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको 4 टर्म्स गिवन है, हम 2 ब्रैकेट्स में इसको लिख देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में आपने लिखा a प्लस बी, अब यहाँ आपको गिवन था c प्लस डी, तो आप यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख दें माइनस, ब्रैकेट में लिखें c,
माइनस सी, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा सी से तो रिज़ल्ट में आ जाएगा माइनस सी, एंड माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से, माइनस माइनस रिज़ल्ट में आ जाएगा प्लस, और यहाँ लिख दें डी, यहाँ आप लिख दें ए प्लस बी, यहाँ आपको गिवन है प्लस, प्लस लिखा एंड सी, प्लस का साइन सी से मल्टीप्लाई है तो प्लस सी, अब प्लस माइनस माइनस और ब्रैकेट में लिख दिया डी, यहाँ आपको गिवन था माइनस डी। तो इस तरह से हमने इसको 2 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर स्टूडेंट्स अब आप चेक करो, यहाँ पे साइन गिवन है मिड में माइनस का और यहाँ पे साइन गिवन है मिड में प्लस का। यहाँ फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए प्लस बी, यहाँ पर भी गिवन है ए प्लस बी, यहाँ सेकेंड टर्म गिवन है सी माइनस डी और यहाँ पर भी आपको गिवन है सी माइनस डी। नाउ लेट्स शो कि ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 बन गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट एंड ए माइनस बी। नाउ यहाँ पर अब आप अप्लाइंग फॉर्मूला, आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ आपको फर्स्ट टर्म गिवन है ए प्लस बी, तो आपने यहाँ लिख देना है ए प्लस बी स्क्वायर, मिड में साइन माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो आपने यहाँ माइनस लिखा। अब आपने लिखना है सेकेंड टर्म स्क्वायर और सेकेंड टर्म आपको गिवन है सी माइनस डी। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अगर अब हम चेक करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर शो कर रहा है फर्स्ट फार्मूले को। अगर आप टॉप पर देखिए तो यहाँ फर्स्ट फार्मूला आपको गिवन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ पुटिंग द फार्मूला, अब आप यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको साइन गिवन है माइनस का, तो अब आप यहाँ लिख दोगे माइनस का साइन, फिर आपको गिवन है सी माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस शो कि ये सेकंड फार्मूला है, लाइक यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ गिवन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने एक्सपेंड किया स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप यहाँ चेक करें तो यहाँ आपको गिवन है सी माइनस डी, यानी ए की प्लेस पर सी है और बी की प्लेस पर डी गिवन है। और मिड में साइन अगर माइनस है तो फॉर्मूले में 2ab से पहले माइनस है, तो मीन्स आप यहाँ पर लिख दोगे, ब्रैकेट मस्ट है, आपने ब्रैकेट ज़रूर बनाना है, सी स्क्वायर माइनस 2cd एंड प्लस डी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2cd एंड माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। दिस इज़ द 5th पार्ट। यहाँ आपको क्वेश्चन में 4 ब्रैकेट्स गिवन हैं और 4 ब्रैकेट्स में अगर आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को चेक करें तो यहाँ मिड में साइन माइनस है, यहाँ मिड में साइन प्लस है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, यहाँ वाई गिवन है, यहाँ तो सेम यही डिजिट यहाँ पे वाई गिवन है। तो दिस मीन्स कि ये दोनों ब्रैकेट्स शो कर रहे हैं कि वी विल यूज़ द थर्ड फार्मूला हेयर। नाउ applying formula here, we know that first term square minus second term square, आपने यहाँ पुट किया स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पुट किया स्क्वायर रूट ऑफ y, फिर आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पुट किया आपने x प्लस वाई, सेम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दिया आपने। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स आप चेक करो, यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ 2 गिवन है,
तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग आ गया ब्रैकेट में x, माइनस का साइन, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ गया y, फिर आपने ये वाला ब्रैकेट x प्लस वाई एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी किया। अब इन टू ब्रैकेट्स को अगर आप चेक करें तो फिर अगेन फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म x एंड सेकेंड टर्म y, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपने कहा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों अगेन फॉर्मूला बन गया, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ साइन प्लस है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर गिवन है, सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर गिवन है, मीन्स कि इसको अब आप यहाँ पर लिख दोगे, अगेन फॉर्मूला बन गया। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म में यहाँ गिवन है वाई स्क्वायर। तो रिज़ल्ट में x पर 2 2 ज़ा 4 माइनस एंड y पर 2 2 ज़ा 4। दिस इज़ आवर आंसर। ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ यहाँ पर आपको क्वेश्चन 6 गिवन है, यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको क्वेश्चन 6 में गिवन है 107 और होल पे आपको गिवन है स्क्वायर। तो अब आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो 100 प्लस 7 एंड स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। अब सेम ये चीज़ अगर आप नोट करें तो फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्सपेंड इस तरह से कर देते हैं तो यहाँ पर a की प्लेस पर गिवन है आपको 100 और b की प्लेस पे आपको गिवन है 7। वी नो दैट फॉर्मूला हमें मालूम है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस का साइन टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में आपने यहाँ पुट करना है 100, यहाँ भी पुट करना है 100, सेकेंड टर्म में पुट करना है 7 और यहाँ भी पुट करना है 7। नाउ 100 का स्क्वायर प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 एंड 200 मल्टीप्लाई बाय 7 1400 प्लस का साइन एंड 7 स्क्वायर मीन्स 7 7 ज़ा 49। अब आपने इन सब टर्म्स को प्लस कर देना है। Your answer will become this one. Now students आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली चेक करें 107 को 107 से मल्टीप्लाई करें